सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पता नहीं कि आपने उस स्वाति की बूंद का रसास्वादन किया है अथवा नहीं किया है। किया है तब तो आप धन्य हो गए, धन्य हो गए। और आपका अब से आपका नया जन्म हो गया, आज से आपका नया जन्म हो गया। अब आपको जो नए जन्म में आप आए हैं, नई शरीर में आप आए हैं, शरीर तो यही रहना है, लेकिन आपका पिछला जो जन्म था, जो आपका रहन सहन का जो तरीका था, वो सारा का सारा छूट जाना चाहिए। अब नए पाठ को याद करना चाहिए। कौन से नए पाठ को? नए पाठ वो जिनको याद हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा था द्रोणाचार्य ने कि एक श्लोक बताया, उन्होंने कहा सत्यम वद। अच्छा, दुर्योधन सामने आ गया, उन्होंने कहा बेटे बोलो तो सही, बोलो बता दिया। युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान अभी हमारी समझ में नहीं आया है, अभी हम इस लायक नहीं बने कि हम आपके इसका उत्तर दे सकें। हम इस वक्त बनने में हमें समय लगेगा, समय लगेगा। उन्होंने कहा कि बेटे जो ये कहते हैं कि हम बन के दिखा देंगे, हम बन के दिखा देंगे, रट के नहीं, बन के बन के दिखा देंगे, चाहे हमें विलम्ब ही क्यों न लग जाए, लेकिन हम बनने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं। युधिष्ठिर की विजय हुई, युधिष्ठिर की विजय हुई, क्योंकि उन्होंने उस श्लोक को अंतःकरण में धारण किया। उन्हें जीव में नहीं, अंतःकरण में। जो चीज अंतःकरण में समा जाती है, अरे वो तो पूरे सारे शरीर में समा गई, पूरे सारे शरीर में समा गई, तो उसका तो कहना ही क्या है। भक्ति जिनके अंदर आ गई, अरे उनका तो नहीं क्या है। भक्ति फिर एकांगी रहेगी, एकांगी नहीं रहेगी। वो तो समाज के और मानव के चरणों पर वो तो समर्पित होने ही वाली है। भक्ति भक्ति कभी एकांगी नहीं होती। जितने भी हमारे संत और ऋषि पैगंबर हुए, वो सब उन्होंने प्राथमिकता समाज सेवा को जितनी दी है, उतनी उसको नहीं दी है। दी तो है, वो आत्म पुरस्कार के लिए है, लेकिन समाज सेवा के बगैर भक्ति हमारी अधूरी रह जाती है। वो वही गुरु जी ने किया है। गुरु जी ने किया है केवल आदेश और निर्देश, आदेश और निर्देश। क्या आदेश है, क्या निर्देश है? जो दिशा धारा तय करती, न उसी पे अटूट विश्वास, अटूट निष्ठा के साथ इतनी लंबी अवधि, वह लंबा जीवन पार कर लाए और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और सारे विश्व के लिए वो अनुदान दिया, तो शायद ही इसमें कोई समर्थ होता है। घाटा पड़ा? नहीं, घाटा नहीं पड़ा, नफा हुआ। और इतना नफा हुआ कि हम आपसे क्या कहें। ये कहते हैं कि हमारे पास बच्चा नहीं है, अरे बेटे हमसे ले जाए एक से एक क्वालिटी के बच्चे, क्या कहने आएगा। आप पैदा कर सकते हैं ऐसे बच्चे, नहीं, आप नहीं पैदा कर सकते, हम पैदा कर सकते हैं और किए हैं और कर रहे हैं और करेंगे। आपकी भावनाओं की आवश्यकता है, आपकी निष्ठा की आवश्यकता है और आपकी आस्थाओं की आवश्यकता है। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है तो जिसमें कि आप लोगों को बढ़ चढ़ के उसमें योगदान देना चाहिए। तो अब योगदान का आगे आप कौन सा योगदान दें? तो हम तो इस तरीके से चाहते हैं जिस तरीके से भवानी ने तलवार दी थी शिवाजी को और ये कहा था कि अब चल रण में चल, ये अक्षय कटारी है, तेरा बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। हमने कहा था, समर्थ गुरु रामदास ने कहा लेकर चल कटारी। और विवेकानंद से समर्थ गुरु उन्होंने कहा था, रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, चाणक्य ने अर्जुन से कहा था तो चला तीर, हम सिखाते हैं तुझे। नहीं साहब, फिर मैं हार गया तो अरे हार कैसे जाएगा? जब हम तेरे साथ हैं तो हारने की कोई बात ही नहीं है, जीतने की बात है। तो कोई वस्तु मिलेगी? अरे बेटे वस्तु तो नहीं मिलेगी, लेकिन इतिहास के पन्नों पे अमर जरूर हो जाएंगे, इतिहास के पन्नों पे अमर हो जाएंगे। वस्तु कोई चीज नहीं होती, वस्तु तो आनी जानी वाली है।
लक्ष्मी है बेटे तो आनी जानी वाली है, आज इसके घर कल उसके घर में, अब कभी जिसका नहीं, न साथ आए न जाए। ये तो खाली हाथ ही जाना है, खाली हाथ ही आए और खाली हाथ ही जाना है। ये तो विडम्बना है व्यक्ति की, और ये सोचता रहता है ये कमा लूँ, ये रख लूँ, अब मेरे काम आएगी, मेरे नाती पोतों के आएगी, और फिर उसके काम आई, कुछ उसके काम। अरे तेरे काम में क्या आया? कुछ नहीं, वही 2 रोटी, एक धोती और कुर्ता। और ये तो वैसे पैदा हो सकता है पैदा। इसी के लिए मरना खपना है कि नहीं? ऊंचे लक्ष्य के लिए आप लोगों को जो पैदा किया गया है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, तो आपका पता नहीं कैसा है, मेरा अनुमान तो यही है कि आप लोगों को जो पैदा किया है एक विशेष लक्ष्य के लिए किया है। जिस तरीके से भगवान राम के समय में सारे देवताओं को रीछ बानर के रूप में भेजा था, और रीछ बानर बन करके उनके सहयोग के रूप में सारे के सारे देवता अवतरित हुए थे। इसी तरीके से भगवान कृष्ण के समय में सारे के सारे ग्वाल बाल, ये सब कौन थे? ग्वाल बाल सहयोगी उनके कौन थे? मित्र उनके कौन थे? अरे बेटा वही थे, सारे के सारे वो थे देवता थे, जिनके अंदर ये भावनाएं पैदा हुई कि हमको देना चाहिए, भगवान से लेना नहीं, भगवान के सामने दानी होकर के जाना चाहिए, याचक होकर नहीं, भिखारी होकर के नहीं। भगवान से भीख मांगेंगे क्यों? भगवान ने इतनी बड़ी अमानत जो हमको दी है, उसका क्या होगा? जो शरीर के रूप में, मस्तिष्क के रूप में दिया है, भगवान ने तो दिया ही दिया, फिर और कौन सी चीज रह गई जिससे कि हम भगवान से प्राप्त करने के लिए हम लालायित होते हैं? क्या होते हैं? अपना पुरुषार्थ, कर्म अपने साथ वो करना चाहिए भगवान के निमित्त। तो ये विचार आना चाहिए कि भगवान जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो विश्व की मांग है और जो सेवा है, वो हम आपके लिए समर्पित करते हैं। आज जो बच्चियां गीत गा रही थी, यहाँ से आप जाएं तो आप संकल्प लेके जाइए। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, ये 1000 हाथियों का बल होता है यदि दृढ़ता के साथ संकल्प का पालन किया जाए तब। यदि दृढ़ता के साथ संकल्प का पालन नहीं किया जाए तो आज कह गए कल समाप्त, आज कह गए कल समाप्त। एक लड़का था, रोज आवा, रोज मेरे 5 हुआ, रोज रोजा, रोज शराब पिया गया। अच्छा, एक बार मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने ऐसे बुरी तरह से डांटा उसको। मैंने कि अब आइंदा तू शकल मन दिखाना, यहाँ शकल दिखाने की जरूरत नहीं। क्यों? तू छोड़ेगा नहीं, हर बार आवेगा, 5 हुएगा, मिन्नतें करेगी, तेरे ऊपर कोई आशीर्वाद काम नहीं कर सकता। क्यों? कि भीतर का तेरा मनोबल कच्चा है। मनोबल को बढ़ा, बड़े से बड़े जो दोष है वो छूट सकते हैं। यदि व्यक्ति इसी पे आमादा हो जाए कि हमको छोड़ना है तो छूट जाएंगे। हमको ये समाज का, राष्ट्र का पुनरुद्धार के लिए हमें कुछ काम करना है तो वो करेगा ही। आपसे निवेदन एक ही है कि आज आप चलते चलाते, मैंने कहा बच्चों से फिर दोबारा वही बात दोहरानी चाहिए जो मैं पहले प्रथम दिन आपसे जो मैंने कहा था। मैंने क्या क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि सारा समय आपका और आपकी बीवी का केवल परिवार पालने का, खाना बनाने का, बच्चा पैदा करने का यही जिम्मेदारी नहीं है। आपकी एक और जिम्मेदारी है जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मिशन के लिए बहुत आवश्यक है। और आपकी आवश्यकता है सारा का सारा हीरा जैसा समय आप इसमें गंवाते हुए चले जा रहे हैं। समय की कोई कीमत नहीं है, आप समझ रहे हैं? इसी समय में लोग कहां से कहां पहुंच गए, योग्यता का क्या ठिकाना। लोहा भावे में 80 भाषाएं अपने समय में से ही पढ़ी थी, और जो भी व्यक्ति बढ़े हैं, जिन्होंने भी महान कार्य किए हैं, वो समय के साथ में अपनी भावनाओं को, अपनी आस्थाओं को, अपनी श्रद्धा को जोड़े रहे। जिन्होंने उसकी कीमत समझी है वो आगे की पंक्ति में आए हैं, और जिन्होंने उसकी कीमत नहीं समझी वो पीछे की पंक्ति में रहे। पीछे की पंक्ति में हम चाहेंगे कि हमारे परिजन पीछे की पंक्ति की बजाय तो आगे की पंक्ति में आए, क्योंकि सारा का सारा विश्व आज देख रहा है क्या कोई मिशन ऐसा है, क्या कोई ऐसी संस्था है, क्या ऐसा कोई व्यक्तित्व है, या ऐसा कोई ऋषि है, संत है
जो कि जलती हुई अग्नि पर कोई पानी डाल सके, जलते हुए लौ में घी का काम तो कर जाते हैं लेकिन पानी का काम नहीं करता। तो पानी का काम कौन करेगा? निगाहें है सारे उसकी। और जो कोई आता है यहाँ वो धन्य होकर के जाता है और वो ये कह के जाता है कि ऐसा मिशन तो हमने देखा नहीं। उसके इतने बड़े ऋषि और संत, उनके इतने उच्च कोटि के विचार ही नहीं बल्कि क्रिया के रूप में उन्होंने विचारों को रख दिया। उन्होंने रख ही नहीं दिया कि उसके अनुसार चलना और चलाना। चलते तो बहुत रहे हैं लेकिन चलाया नहीं है किसी ने। उन्होंने चला करके दिखाया है, तो चला करके दिखाया है। आज नहीं तो कल, आज तो हम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, संभव है अगली बार आओ तो न दिखाई पड़े। कोई जरूरी है क्या? हो सकता है आगे भी, ये कोई हमारे हाथ की बात नहीं है, दिखाई भी पड़ सकते हैं। लेकिन जो आज आपके अंदर स्फूर्ति भर रहे हैं, क्या शरीर भरेगा? शरीर तो नहीं रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि आपको जो हमने ये बगीचा लगाया है इसमें बढ़ोतरी होने वाली है, चाहे शरीर रहे या न रहे। परोक्ष रूप से काम करेंगे। शरीर में रहते हुए तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, व्यवस्था से लेके और जाने काय से लेके कार्यकर्ताओं से लेके सारे दिन गुरु जी का इसी में जाता है। फलाने कार्यकर्ता को ये करना, वो कहना, ये बुलाओ, वो बुलाओ। हमारा भी सुबह से शाम तक इसी में समय चला जाता है, इसी में समय चला जाता है। नहीं रहेंगे तो सूक्ष्म रूप से और भी ज्यादा तीव्र गति से काम कर सकेंगे। तो ये मत विचार करना, अरे गुरुजी माता जी तो है ही नहीं, अरे इस विशाल काय को देख, तू बाढ़ रूप को देखो, हम कहाँ नहीं है, बिल्कुल है। ऐसा ही शांति को आप पाएंगे जिस समय अब है, इससे भी ज्यादा। और युग संधि पुरस्करण के लिए जो पहले दिन मैंने कहा था कि आपको ये प्रयास करना है कि जहाँ 1 करोड़ व्यक्ति आएगा, क्यों साहब आप दोनों नहीं रहेंगे तो किसके लिए आएगा? 1 करोड़ व्यक्ति हम तो ये समझते आपके लिए, गुरु जी के लिए आएगा। नहीं बेटे, हमारे लिए गुरु जी के लिए नहीं आएगा, बल्कि उनके बनाए हुए उसूलों के लिए आवेगा, उनके लक्ष्य के लिए आवेगा, उनके मिशन के लिए आवेगा। जो केवल गुरु जी माता जी के लिए आवेगा वो तो केवल पाँव छू के चला जाएगा। और हमें अब पाँव ही नहीं छुपाने बेटे, अब तो हम नाक तक भर गए। अब तो हमें ये भी करना पड़ रहा है कि बस 9 दिन में 1 दिन बैठ जाया करेंगे दोनों, और 8 दिन की छुट्टी, इनको भी काम करने दो, हम भी काम करें। पाँव छूने से कोई लाभ? यदि लाभ हुआ होता तो जिस तरीके से विवेकानंद का हुआ था और जिस तरीके से कबीर का हुआ था, कबीर की छाती पर केवल उनके गुरु का पैर लग गया था और उसी में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। आप तो बार दिन में 36 बार पाँव छूते हैं, फिर भी परिवर्तन आपका नहीं होता है। तो क्यों नहीं हुआ आखिर? इसका रहस्य इसलिए नहीं हुआ कि आपने भीतर से स्वीकार नहीं किया। भीतर से आप स्वीकार करेंगे तो आप बन जाएंगे, फिर आपको पाँव छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न हमें छुपाने। आप कहें तो हम ही आपके पाँव छू लें दिन में 36 बार। हम कहते हैं बेटा आज का जमाना तो यही है ना, बड़ों को झुकना पड़ता है बच्चों के तई, तो हम झुक जाएं, कहेंगे बेटा तेरे पाँव छूते तो जरा बन। जाहिल घर में बैठा रहता है और आवाज हमारी सुनता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती हमारी आवाज, सुनाई नहीं पड़ती, अंतःकरण में जाती नहीं है, लेके बैठा रहता है माला को और उसको। चला जा बैकुंठ में जा, माँ तेरे लिए स्वागत के लिए खड़े बाजार। आपको बेटे अब ये समय की पुकार है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय आपका रचनात्मक दिशा में लगे। रचनात्मक दिशा में लगे वो तो मैं नहीं कहने आई हूँ, जो कि लड़के कह चुके हैं, जो आपको बता चुके हैं, जिस माध्यम से आपको जनसंपर्क के लिए जाना चाहिए वो सारे के सारे माध्यम बच्चे बता चुके हैं। किस माध्यम से आपको घर घर जनसंपर्क के लिए जाना होगा, दीप यज्ञों के बहाने से जाना पड़ेगा। अब बेटे घर घर के दीप यज्ञ पहले तो ये था कि हल्ला गुल्ला के होंगे, बड़े जबरदस्त होंगे, बड़े जबरदस्त। अब जबरदस्त का तो कर दिया हमने सफाया कर दिया है, कहीं होगा देखा जाएगा। नहीं अपने लड़कों को यहाँ काम में लगाएंगे, कितना बड़ा मिशन है, बाहर घूमते तो यहाँ इनको थोक पीट के हमको ठीक करना है,
इनके अंदर और हमें प्रेरणा देनी है ताकि ये सारे संसार को प्रेरणा देने में सक्षम हो सके। परिवार घूमते रहेंगे, हमारा तो आगे चला चलेगा और ये घूमते फिरेंगे तो फिर रोएंगे, अरे हमारे माँ बाप कहाँ गए, हमारे कहाँ गए। इसलिए हमने इनको रोका है। आगे वो छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे और ये घर घर में जो दीप यज्ञ का बनाया गया है आंदोलन है, इस आंदोलन को आप गति दीजिए। क्यों साहब, इसके गति देने से लाभ क्या है? इससे इतना लाभ है कि जो विनिष्काएं छाई हुई है, जो प्रदूषण है, इसको समाप्त करने में ये सहायक होगा और हर घर में वो संस्कार पैदा होंगे। आप भी करिए और ये लड़कियां भी करें। नहीं साहब, ये लड़कियां क्यों करेंगी? लड़कियों क्या समझ रखा है, आपसे ज्यादा है। देख लो, अब राजीव गांधी ने कल के उसमें यानी क्या करोड़ का वो किया है कि इतने करोड़ नारी जागरण के लिए वो करेंगे। इस कहने का मतलब ऋण देंगे। वो ऋण की तो हमें आवश्यकता नहीं है, लड़कियों को काय की आवश्यकता है? इनको आवश्यकता है भावनाओं की और श्रद्धा की। इनको भावनात्मक दृष्टि से आप ऊंचा उठाइए और जो कार्य आप कर रहे हैं आपके समकक्ष वो भी हो जाए। झोला पुस्तकालय आप चलाते, ये भी झोला पुस्तकालय चलाएंगे। रथ आप चलाते, आप ये भी चलाएंगे कि इनमें क्या बात हो गई है? चलाना चाहिए। क्यों साहब, ये तो लड़कियां हैं, महिलाएं, और ये तो बुद्धू होती हैं और ये तो दब्बू होती हैं। अरे दब्बू होते हैं आप, ये काय की दब्बू है? इनको उठाया नहीं गया है। तो इतनी हिम्मत वाली बन जाएंगी कि आपको एक कोने में फेंक देंगी, बिल्कुल। और जो उठने ही वाली है समझ लेना। इनका भी उपयोग उसमें किया जाना चाहिए, बाल संस्कार शाला से लेके। और जो आपके जन्मदिन है, जो संस्कार मनाए आते हैं, वो सारे के सारे संस्कार ये भी मनाए, आप भी मनाइए। अब तो गुरुजी ने बहुत कुछ छोटा कर दिया है कि जिन पर श्लोक बोलना नहीं आता वो केवल गायत्री मंत्र से ही दीप प्रज्वलित कर लीजिए और दीप यज्ञ आपका हो गया। कोई भी घर ऐसा न रहे जिस घर में अखंड ज्योति पत्रिका और ये साहित्य न जाए। ये गुरुजी की वाणी है, गुरुजी की लेखनी है। इसके माध्यम से विशाल लोगों पर पहुंचेंगे और उन विचारों से जो परिवर्तन आएगा तो इस तरीके से आएगा जिस तरीके से कि अमेरिका में एक महिला ने काका की कुटिया नाम की पुस्तक लिखी थी और उससे इतनी क्रांति हुई कि कारे गोरे का था उसमें। और जब वो विजयी हुई तो उस महिला को मेज पर खड़ा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस महिला का कमाल है, जो नाटी सी महिला ने और ये जो पुस्तक लिखी है सारे में तहलका मचा दिया है। कि आपके दिमागों में तहलका मचे और बाहर भी मचे, बाहर भी लोग विवश हो जाएं अपने आचरण को बनाने में, अपना ऊंचा उठने में, परिष्कृत होने में। प्रतिभा का जब तक परिष्कार नहीं हुआ है तो कौन व्यक्ति किसके साथ बैठने वाला है? कौन बैठेगा? सभ्यता और शालीनता आज हमारे यहाँ से समाप्त होती जा रही है। हमारे राष्ट्र में से पूरे में सभ्यता और शालीनता समाप्त होती जा रही है। हर व्यक्ति को सभ्य और शालीन होना चाहिए, हर व्यक्ति को कायदे करीने का होना चाहिए, ताकि जहाँ कहीं भी जाए वो जो भी कुछ कहे वो नपातुला कहे, उसको कहना चाहिए, आगे आना चाहिए। नहीं साहब, फिर हम कैसे जाएंगे? देखिए, हम तो कोई तो व्यापारी, हम तो गाड़ी में चलते थे, पैदल घूमने। यहाँ बेटा पैदल ही घूमना पड़ेगा। ये वही समय है जिस समय कि भगवान बुद्ध के समय में धर्म चक्र परिवर्तन के लिए लोगों ने अपनी आहुतियां दी थी। आहुतियों का मतलब शरीर आहुति मरे तो नहीं, वो पर वो भीतर से उनकी भावना थी कि हमारी आहुति हमारा समर्पण है, हमारा समर्पण है। तो कितने व्यक्ति उनके साथ थे। और पहले तो यही किया, सारे के सारे विदेशों में बौद्ध धर्म फैलता हुआ चला गया था और लोगों ने ये कहा कि हम मैं परिवार के आपके साथ है, एक नहीं मैं परिवार के। अशोक का पूरा परिवार था, अन्य थे जिसमें कितने व्यक्ति उसमें थे। वही समय आ गया है कि गुरुजी ने भी आपको पुकारा है और ये कहा है कि आप हमारे कदम से कदम और कंधे से कंधा आप मिला करके चलिए। ये कहेंगे माता जी ये क्या हुआ? हम तो कुछ ऐसी बात सुनना चाहते थे, कुछ स्वर्ग की बात, कुछ कहानी, कुछ किस्से। नंद बेटे कहानी किस्से तो तुमने इन सबसे सुन लिए होंगे और मेरा भी एक आध तो कहानी आपने सुनी ली है। एक आध कहानी तो सुनी। कहानियों से भला होने वाला नहीं है, भला उससे होने वाला है जो तथ्यपूर्ण बात है। तथ्यपूर्ण है ये गले आपके उतर जाए। हम काहे के नाजायज समय आपका लगाएं?
इसी लगाना पड़ता है कि आप सुनते नहीं है, कुछ इधर कान कुछ उधर कान, तो बैठने में भी उसमें इसलिए करना पड़े, हम काहे समय बर्बाद करें। ये कहेगा आपके गले उतर जाए तो 5 मिनट में ही समाप्त कर दें, और न गले उतरे तो हम आपके पीछे पीछे 1.5 घंटे पड़े रहें। और 1.5 घंटे ही क्यों पड़े रहें, हम तो बेटे अब हमने ये कहना शुरू कर दिया है, या तो तू राजी से काबू में आ जा, और राजी से काबू में नहीं आते हो तो गैर राजी से काबू में आ जा। गैर राजी जानते कैसी होती है, आपको सबको मालूम होगा। जब बच्चे थे नहीं मानते थे तो माँ क्या करती थी जरा बताना, एक इधर से एक इधर से ये करती थी। खैर अब दाढ़ी मूंछ वाले हो, ये तो हमें नहीं करना है, हमारी बात ही वो वैसी है। और फिर नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर बनेंगे बेटे भूत। अभी तो आवाज सुनने के लिए बड़े लालायत होते हैं, अरे साहब हमारे तो धन्य आ गए, आज माता जी आ गई तो फिर आज का बहुत अच्छा रहा, और फिर माता जी को गुरु जी को देख के भागोगे, अभी साहब घर में भूत आ गए तो भागो भागो भागो, तो जिधर जाएगा बस उधर ही गुरु जी माता जी दिखाई पड़ेंगे, तो जिधर जाएगा उधर, जिधर करवट लेगा उधर को ही दिखेंगे, आगे पीछे चारों तरफ। क्यों साहब, फिर हमें गंगा नहाना पड़ेगा, चाहे तू गंगा नहाना और चाहे भले से चाहे जितना दान पुण्य करना, हम तो काबू में आने वाले हैं नहीं, हम तो पक्के हैं तो हमारे ऊपर न गंगा जी असर होती है और न बेटा कुछ असर होता है, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, हमारी दुनिया ही हमारे ऊपर असर होती है और कुछ नहीं असर होता। बेचारे ही अपने असर करते हैं तो फिर आपको डराया धमकाया जाएगा, इसलिए आप होशियार हो जाए। अच्छा पहले से अपनी मन स्थिति बनाओ कि आपको किधर जाना है, इधर जाना है कि इधर जाना है। मैं ये समझती हूँ कि आपको उधर नहीं जाना है, आपको इधर जाना है, इधर का रास्ता साफ है। आप इस तरीके से आप चलिए, नहीं साहब हमारी तो पत्नी नहीं मानती है, हमारी तो फलानी नहीं, बेटे ये तो सारे के सारे अपना जो मन है संकीर्ण, वो हमारा मन कहता है। किसी को किसी ने भी नहीं रोका, कभी भी नहीं रोका, कोई भी नहीं रोक सकती। मैं कहती हूँ आपकी पत्नी संत तुकाराम की पत्नी जैसी नहीं है, संत तुकाराम की कहानी तो मैं नहीं कह रही, संत तुकाराम की यही थी, दोनों पटरी नहीं खाती थी लेकिन वो निभाते हुए चले गए। और आपको मालूम है संत तुकाराम की पीठ पर गन्ना दे मारा था, 2 टुकड़े उसी ने कर दिए, एक तू खा ले हो गई सुलहनामा, दोनों में सुलहनामा हो गई। कहने का मतलब ये है कि आपकी पत्नी ऐसी नहीं है, उसको साथ लेकर चलिए, उसको जब साथ लेकर के चलेंगे फिर आपकी आलोचना नहीं करेगी। आपकी आलोचना जब करती है कि बच्चों को देखते नहीं हो, मुंह उठाए घूम रहे हैं, उसको कैसे विश्वास आ रहा है कि आप अच्छे कार्य के लिए घूम रहे हैं कि काय के लिए घूम रहे हैं, उसे बताइए। और उसे ये बताइए कि गुरुजी ने इतना बड़ा जो कार्य किया है, कभी माता जी ने कभी रोड़ा नहीं अटकाया, बल्कि उनके कार्यों में सहायक होती हुई चली गई, सारी गृहस्थी से लेके और सारे बाहर से आने जाने वालों का सारी व्यवस्था हमने की है, सारी व्यवस्था की है। इस तरीके से आप सहयोगी बनिए, आप इनको भी सहयोगी बनाइए, ताकि इनका भी लाभ और समाज और राष्ट्र उठा सके। भगवान की भक्ति यदि सार्थक है तो इसी में निहित है, समाज सेवा में ही निहित है, जिसके लिए आपको करना चाहिए, जिसमें के संतों ने और ऋषियों ने भक्तों ने अग्रणी कार्य किया है, अग्रणी काम किया है। जो मैंने अभी हनुमान जी का उनका सबका आपको उदाहरण दे रही थी, इन्होंने सब ने वो कार्य किया था जो समय की पुकार थी, भगवान राम का काम करना था। आपको भी राम का काम करना है, भगवान मैंने हटा दिया है ताकि आप लोगों के मन में वो न हो कि माता जी इतना बड़ा भगवान शब्द कह रही हैं, मेरे लिए तो बेटा भगवान ही, आपकी तो मालूम नहीं कि आपके लिए भगवान है कि नहीं। मेरे लिए तो जरूर है, मैंने तो भगवान कहीं देखा है नहीं अभी तक, उपासना जरूर करते लेकिन कभी नहीं देखा। गायत्री माता कभी बात करने नहीं आई मुझसे, और कभी वो सुविधाएं और जो साधन और जो अर्जित किए हैं जो भी है, और एक आत्मिक जो बंधन है उससे लेकर के, मेरे लिए तो भगवान है। अब मैं नहीं समझती कि आपके लिए भगवान है कि नहीं, मेरे लिए भगवान है। और देखो मुझे उन्होंने अपने समतुल्य बना दिया, आप वही छवि मेरे अंदर देख सकते हैं, और मेरी छवि
गुरु जी के हृदय में आप देख सकते हैं। हम दोनों की छवि, एक दूसरे में आप छवि देख सकते हैं। वो क्यों? हमारा समर्पण है ना। इसलिए आपने उनको हृदय से स्वीकार नहीं किया। हृदय से आप स्वीकार करेंगे तो आप भी इसी तरीके से बन सकते हैं जिस तरीके से आज मैं दिखाई आपको पड़ रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे। ऐसे ही आप अब बनने की कोशिश करना। आप जरा अपने दृष्टिकोण को तो बदलना। अभी दृष्टिकोण नहीं बदला है। जिस दिन दृष्टिकोण बदल जाएगा उसी दिन आपको बदलने में देरी नहीं लगेगी। आप स्वतः ही बदलते हुए चले जाएंगे। सारा समाज एक तरफ, आप एक तरफ। जिस तरीके से समुद्र में मछली जाती है और छड़छड़ाती हुई अपना रास्ता बनाती हुई चली जाती है, कौन रास्ता बनाता है? स्वयं ही बनाना पड़ता है। सही पे जा रहे हैं, गलत पे जा रहे हैं, ये निर्धारण तो आपको ही करना पड़ेगा। आपका साथ परिवार वाले देंगे? नहीं देंगे। आप नीति से कमा रहे कि अनीति से कमा रहे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उन्हें क्या मतलब? उन्हें तो केवल अपनी उदर पूर्ति से मतलब है और उनको जो सुविधाएं साधन मिलने चाहिए उससे मतलब। आपसे क्या मतलब कि आप क्या कर रहे हैं? आप अच्छे रास्ते में जा रहे हैं, गलत रास्ते हो, उनकी बला से किसी से भी जाओ। लेकिन आपको निर्धारण करना चाहिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है, किस रास्ते पर हमको चलना है। सही रास्ता तो यही है, जैसा मैंने कि आपसे अभी निवेदन किया है। तो सही रास्ता यही है बेटे, और रास्ता कोई होता तो जरूर बता देते। फिर 80 साल की उम्र तक तिल तिल गलने की क्या आवश्यकता थी, ये बताना। क्यों घर छोड़ने की आवश्यकता थी? क्यों बच्चे छोड़ने की आवश्यकता थी? क्यों जिस दिन से आए तो मुंह करके भी नहीं देखा? आखिर क्यों आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे आप अपने घर गृहस्थी में लिपते हैं ऐसे वो भी रहते, जब पर ठुकरा दिया है तो ठुकरा करके ये दिखाया कि ये समाज बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक महायज्ञ करना है। महायज्ञ कैसा? अभी तो आप कह रही थी कि दीप यज्ञ बंद करने, महायज्ञ कैसा करना है? तो महायज्ञ का समय आ गया और अभी से आपको उस महायज्ञ के लिए पूर्णतः आपको तैयार होना है। शारीरिक मानसिक तौर से, सेवा से, मैंने अभी कहा ना, शरीर और मन, अर्थ, इन तीनों से ही आपको संपन्न होना है और तीनों को ही उस महायज्ञ की पूर्णाहुति में समर्पित करना है। इसका मतलब ये नहीं होता, आप ये विचार मत करना कि धन का मतलब ये होता है कि सब समर्पित कर देंगे तो हम क्या खाएंगे। नहीं बेटा, ये मतलब नहीं है। पर तेरी भावनाएं तो होनी चाहिए, तेरी श्रद्धा तो उसमें जुड़ी होनी चाहिए। खाएगा ही खाएगा, कुछ खिलाएगा नहीं किसी को। यज्ञ भगवान को खिला, शांति को जो खिला, आगे तक खिलाना पड़ेगा। इतना बड़ा बनाया काय के लिए? खिलाओगे नहीं तो और क्या करोगे? आपको इसकी सेवा सहायता करनी चाहिए। जो भी आप चाहे भले से गिलहरी के ही समान क्यों न हो, तो भावना उसके अंदर होनी चाहिए कि हमारा जिस तरीके से, मैंने एक कहानी कही थी कई बार पहले, मैंने ये कहा कि गांधी जी एक बार उड़ीसा गए तो कोई सभा सम्मेलन था, वो सबसे मांग करके लाते थे, राष्ट्र के लिए चाहिए ही चाहिए उनको। एक दिन ऐसा आया कि एक बच्चा अपनी माँ से बोला कि माँ, हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं कहा बेटा, है तो नहीं कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ, हम क्या दे सकते हैं इस संत को। तो उसकी माँ बोली, उन्होंने कहा बेटा रहने दे, ये मत कहना कि कुछ नहीं है घर में, अभी है मेरे पास। तो एक काशी फल रखा था और काशी फल गांधी जी की झोली में डाल दिया। तो गांधी जी ने कहा आज मुझे सबसे बड़ा दान मिल गया है, आज मैं किसी से दान नहीं लूंगा। आज मुझे वो दान मिल गया कि जो उसकी भावना आस्थाओं से ताल्लुक है वो मुझे मिल गया, आज मैं दूसरा दान नहीं लूंगा। गिलहरी जैसा प्रयास क्यों न हो, और हो तो सही लोक मंगल के लिए चलने के लिए, वो आप हो सके तो आप ये साहस दिखाना। हम चाहेंगे कि आप में से ही वो व्यक्ति आए जो कि मिशन के कार्यों के लिए आगे बढ़ चल काम करें।
यहाँ समय दान दें, यहाँ आपकी उपयोगिता होगी, यहाँ हम आपका उपयोग करेंगे, और वहाँ आपका उपयोग होगा तो वहाँ आपके क्षेत्र में उपयोग करेंगे, आपको इस लायक बनाएंगे ताकि आप बन करके समाज की सेवा कर सकें। आपको ढालना है। अभी अनगढ़ है, अनगढ़ है, अनगढ़ है, इन अनगढ़ों को गढ़ना पड़ेगा, गढ़ना पड़ेगा, और इसकी बहुत आवश्यकता है। इसके अंदर वो खूबसूरतियाँ हमको लानी है। अभी बहुत कुछ कटाई छटाई इनकी हमको करनी है, को हमको करनी है। तो समय समय पर आप 9 दिवसीय सत्रों में, 1 महीने के प्रशिक्षण में आप आइए, आपकी पत्नी आए, पढ़े लिखे बच्चे, भजन बनने वाले नहीं, वो नहीं हमको चाहिए जो केवल टट्टी करता रहे और खाता रहे और यहाँ और घेरता रहे चाहिए, या वो भी नहीं चाहिए ना हिलते हुए हमें नहीं कफन कांटे की तैयारी करनी पड़ेगी, ये नहीं चाहिए। हमको चाहिए जो जीवन प्रतिभाशाली प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं, वही कुछ कार्य कर सकते हैं, जो भावनाशील हैं वही समाज को कुछ योगदान दे सकते हैं। जिसके अंदर से श्रद्धा ही गायब हो गई वो क्या करेगा? वो तो मशीन है, मशीन है, 1-2 रोज तो दिखाएगा अपना और फिर उसकी खुल जाएगी पोल, उसकी पोल खुल जाएगी, फिर वो व्यक्ति कुछ नहीं करता, न वो किसी काम का है, समय ना बेकार गंवाने वाला है। ऐसा व्यक्ति तो हमको चाहिए नहीं। पर आप में से बहुत की जरूरत है, इतनी जरूरत है बेटे कि हम क्या कहें। कोई तो ये कहता है कि हमारे इतने बच्चे हो गए, हम ये कहते हैं कि थकते ही नहीं, अभी हमें बच्चे बहुत पैदा करने। आप आइए, आप बनिए, और आपके द्वारा दूसरे लोग बनते हुए चले जाएं। पर दृष्टिकोण का आप परिवर्तन करना, दृष्टिकोण को आपको बदलना। एक छोटी सी कहावत है जिसमें कहा है कि किश्ती ने मोड़ा मुख के किनारे बदल गए। दृष्टिकोण को बदल दिया जाता है तो व्यक्ति कुछ से कुछ हो जाता है। इतनी स्फूर्ति और साहस उसके अंदर हिम्मत आती है कि वो उसके साथ दूसरों के सामने 1000 गुना प्रबल मालूम पड़ता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि बस अब तो यानी ये क्या करेगा, किधर को जाएगा, और जिधर को चला जाएगा बस उधर को चलता हुआ चला जाएगा। एक मैं थोड़ा सा एक कह करके फिर शायद बात को मैं अपनी को समाप्त करूं कि आपको इस दौड़ में आगे आगे दौड़ना है, महिलाओं को दौड़ना है, आपको दौड़ना है। साप्ताहिक सत्संग करिए आप, साप्ताहिक सत्संगों के द्वारा वो बात आप कहिए ताकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा उठता हुआ चला जाए, जिसमें नर भी शामिल है और नारी भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं। हाँ, दहेज से लेके अन्य जो विकृतियां हैं जो समाज में कोढ़ की तरीके से फैली हुई हैं, उस कोढ़ को किसी न किसी तरीके से आपको मिटाना है। जहाँ कहीं भी आपको ऐसा जान पड़ता हो कि जो हमारे सगे संबंधी है उनके यहाँ मत जाइए, हम नहीं जाते साहब, हमारे संबंधी हैं तो क्या हम क्यों जाएंगे? ऐसे जो मांगते हैं उनके जाएंगे हम भिखारियों के यहाँ? भिखारियों का हम नहीं खाएंगे, भिखारियों का खाएंगे तो हमारे ऊपर भी वही असर पड़ेगा जो भिखारियों में। हम भिखारी नहीं है, हम देने वालों में से, हम लेने वालों में से नहीं है। ये विचारधारा प्रत्येक जगह फैलानी चाहिए। जहाँ भी कहीं मद्य निषेध से लेके अन्य अन्य जो बुराई हैं, सब प्रवृत्तियों के लिए तो आप जा ही रहे हैं। झूला पुस्तकालय तो आपको चलाना ही है हर हालत में, ये तो आप संकल्प लेकर जाएंगे ही जाएंगे। साथ साथ में जो कुरीतियां हैं उनको हटाने के लिए भी आपके मन में ये बात होनी चाहिए। और तो मुझे कुछ कहना नहीं है, बस आज चलते वक्त जैसे आपको भी ये लगेगा कि हम भी छोड़ करके जा रहे हैं, हमें भी लगेगा कि बच्चे हमारे पास 9 दिन रहे, आँखों से ओझल हो रहे हैं। पर ये मान के चलना बेटे, विदाई शरीरों की विदाई है, मन की विदाई नहीं है। मन की विदाई नहीं है, शरीरों की विदाई जरूर है। शरीर को आपके कर्म क्षेत्र के लिए हमने ललकारा है, आह्वान किया है, तो शरीरों को तो कर्म क्षेत्र में जाना ही है। माँ के पास बेटा कौन कौन सा बच्चा बैठ सकता है? नहीं, उनको तो बाहर जाना ही पड़ेगा और जाना ही चाहिए। आपके दुख में, कष्ट में, कठिनाई में हमने चाहे आपसे पूछा भले ही नहीं है, आपसे लिखवा के जरूर हमने लिया है कि आप लिख लिख के दे जाइए, आपने कहा है या नहीं कहा है। पर हम आपसे पूछते भी रहे, आश्वासन भी दिलाते रहे। हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि जिस तरीके से
एक वफादार गुरु, वफादार माता पिता अपनी जान की बाजी लगा करके भी उसको ऊंचा उठाता है, उसको हिम्मत दिलाता है। आपकी परिस्थितियां हमारी परिस्थितियां हैं, आप ये मन समझिए। आपका कोई दुख कष्ट है, हमारे ऊपर असर न पड़े, ऐसे कैसे हो सकता है? बेटे, उस कबूतर कबूतरी की तरीके से तो नहीं है कि कबूतर और कबूतरी थे, तो एक बहेलिया आया, भूखा प्यासा था, अब पेड़ के नीचे लेट गया। पेड़ के नीचे लेट गया तो कबूतरी कबूतर दोनों जने विचार करने लगे और उन्होंने कहा कि ये अतिथि आज हमारे दरवाजे पे आया है, क्या ये अब भूखा ही चला जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, जो अतिथि हमारे दरवाजे पे आया है भूखा क्यों जाना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? युक्ति समझ में आई। एक कहीं से जला करके तीली लाया, एक कहीं से घास फूस इकट्ठा किया और उसको जलाया गया और दोनों उसमें भस्म हो गए। और जब बहेलिया उठा तो उसने अपने भाग्य को सराहा, ये कहा कि भगवान आज मेरी भूख तूने मिटा दी, मैं कितने दिन का भूखा था। बेटे, हम उस कबूतर कबूतरी की तरह से तो नहीं है कि हम भस्म हो रहे हों, ना बहेलिया भी नहीं है, बहेलिया भी नहीं है, हम कबूतर कबूतरी भी नहीं है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं और जिंदा नहीं भी रहेंगे, शरीर नहीं भी रहेगा, तो हमारी जीवात्मा रहेगी। हम इसी तरीके से छाए रहेंगे जिस तरीके से हम इस समय आपको प्यार, दुलार, स्नेह, प्रेरणा, मदद जो आपको मिलती रहती है, आपको जन्म जन्मांतरों तक मिलती रहेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। ओम शांति।